नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 60वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि बुद्ध के सामने कई तरह के लोग आते थे, सवाल करते थे। उसमें 2-3 ब्राह्मण जो आए हैं वो जाति प्रथा के समर्थन में बुद्ध से सवाल करते हैं और बुद्ध का क्या जवाब है। एक ब्राह्मण जो है उसका नाम है अश्वलायन। तो उसके 3 सवाल थे और बड़ा रोचक सवाल है, और बुद्ध ने जो जवाब दिया वो और भी ज़्यादा रोचक है। और बुद्ध ने जवाब देते हुए 3 सवाल भी खड़े किए जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। फिर एक और ब्राह्मण है, एसुकारी ब्राह्मण, तो वो भी पहुंचा है और उसका जो सवाल है वो थोड़ा सा ऊंचाई लिए हुए है, थोड़ा फिलॉसफिकल है सवाल। उसका भी जवाब बुद्ध ने दिया, बड़ा रोचक ढंग से दिया। इसका जवाब जो है वो हम बाद में बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दरअसल हम लोग बात कर रहे हैं कि बुद्ध ने बताया कि सच्चा धर्म क्या है, वो बता रहे हैं। उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि ऐसा धर्म जो सबके लिए ज्ञान का दरवाज़ा खोल दे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो शूद्र हो, सबको अधिकार दे, पहला। दूसरा उन्होंने कहा कि ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ शील होना बहुत ही आवश्यक है। अगर शील नहीं हो तो ज्ञान खतरनाक हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि ज्ञान हो गया, शील हो गया, अब करुणा होनी चाहिए। फिर पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि मैत्री की बात बुद्ध ने की। आज जो बात है वो ये है कि बुद्ध कहते हैं कि सच्चा धर्म वो है जो मनुष्य में भेदभाव को न माने, असमानता को न माने, भेदभाव को दूर करे। तो उस समय की जो व्यवस्था थी, तो ब्राह्मणों का कहना था कि आदर्श समाज की एक परिकल्पना उन्होंने पेश की थी और उस परिकल्पना को, उस सिद्धांत को समाज ने स्वीकार भी कर लिया था। उनका कहना था कि ये जो सिद्धांत है ये वेदों द्वारा प्रतिपादित है, इसीलिए पूरी तरह सत्य है। उनका कहना था कि 3 बातें थी उसमें। पहला तो ये कि समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित रहेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और दूसरा उसमें पॉइंट ये है कि ये चारों वर्ण जो हैं समान नहीं होंगे, क्रमिक रूप से असमान होंगे। ऊपर एक होगा, उससे नीचे एक, उससे नीचे एक, इस तरह से। और तीसरा उसकी शर्त ये थी आदर्श समाज की कि इस वर्ण व्यवस्था में सभी वर्ण जो हैं अपना अपना काम ही करेंगे, किसी दूसरे वर्ण का काम नहीं करेंगे। जैसे शूद्र का काम है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, तो वो वही काम करेगा। ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण का काम जो है पढ़ना लिखना वो काम शुरू कर दे, तो वो एक दूसरे का काम नहीं करेंगे, अपना अपना काम करेंगे। ये 3 खासियत थी वर्ण व्यवस्था की। तो उस समय जब बुद्ध ने अपना विचार दिया और उन्होंने तो इसको मानने से इनकार कर दिया, तो उस समय आप समझ सकते हैं कि उस समय के समाज में उथल पुथल मच गया होगा। बहुत सारे ब्राह्मण बुद्धिजीवी वो बुद्ध के साथ भी आ रहे थे, शिष्य भी बन रहे थे, एक से एक विद्वान शिष्य बन रहे थे, लेकिन बहुत सारे विरोध में भी थे और वो बुद्ध के इस समानता वाले सिद्धांत को पचा नहीं पा रहे थे। तो ऐसे ही बहुत सारे ब्राह्मण एक बार इकट्ठे हुए और इकट्ठा होकर उन्होंने अश्वलायन, ये जो ब्राह्मण है ये बहुत ब्राह्मणों में बड़ा श्रेष्ठ था, तो इस ब्राह्मण को सभी ब्राह्मणों ने कहा कि आप जाके बुद्ध से सवाल करिए और उनको सहमत करिए कि वर्ण व्यवस्था सही है, ये वेदों द्वारा प्रतिपादित है। तो वो बुद्ध के पास पहुंचता है अश्वलायन। और एक और है, उसकी चर्चा हम एसुकारी ब्राह्मण जिसने फिलॉसफिकल सवाल खड़ा किया है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अश्वलायन पहुंचता है और बुद्ध से 3 सवाल खड़े करता है। बुद्ध इसका जवाब देते हुए बुद्ध भी 3 सवाल खड़े करते हैं। इसका पहला सवाल ये था, अश्वलायन का पहला कहना ये था कि ब्राह्मण जो होते हैं शुक्ल वर्ण में उनका जन्म होता है, वो शुक्ल वर्णी होते हैं, मतलब गोरे होते हैं। और इसीलिए और अन्य वर्ग जो हैं वो कृष्ण वर्ण के हैं, वो सांवले हैं। तो ये एक बड़ा फ़र्क उसने बताया कि ये है, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। दूसरा उसने कहा कि ब्राह्मणों में पवित्रता है, तो ये एक तो बात ये हो गई कि ब्राह्मण पवित्र हैं। और तीसरा उसने कहा कि ब्राह्मण जो हैं ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, उनके मुंह से जन्मे हुए हैं, मुख से, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। बाबा रे, कितनी बड़ी बात कह दी। तो ये 3 सवाल
उस अश्वलायन ब्राह्मण ने बुद्ध से किया। अब इसका जवाब सुनिए, बुद्ध ने क्या जवाब दिया और पलट के क्या सवाल भी खड़ा करते हैं वो, जिसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। वो देख लीजिए वो क्या है। बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध भी 3 बातें, 3 सवाल के जवाब में 3 बातें इधर से जवाब में कहते हैं। पहला तो ये वो कहते हैं कि क्या ब्राह्मण स्त्री को मासिक धर्म नहीं होता है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है, दूसरा नहीं इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या ब्राह्मण स्त्री गर्भधारण नहीं करती है, और इसी में है कि क्या ब्राह्मण स्त्री प्रसव नहीं करती है अपने संतान का। तो वो जो अश्वलायन था वो तो कहना पड़ता है कि हाँ ये तो ब्राह्मण स्त्री भी ऐसा करती है। तो फिर उन्होंने कहा कि मान लीजिए, बुद्ध ने कहा कि मान लीजिए कि अगर एक क्षत्रिय युवा और एक ब्राह्मण कन्या दोनों में संबंध हो जाए तो जो संतान उत्पन्न होगी वो जानवर में उत्पन्न होगा वो संतान, या वो मनुष्य जाति का होगा, मनुष्य होगा। तो इस पर भी वो चुप रह जाता है, वो जो अश्वलायन है वो। अब इसका क्या जवाब दे। तो जाहिर है कि वो मनुष्य ही होगा, कन्या हो या लड़का हो या लड़की हो, तो वो इसमें तो ऐसा नहीं है कि वो श्रेष्ठ हैं और ये नीचे हैं, ये तो बात है नहीं। तो ये बुद्ध का पहला ये है। दूसरा वो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण अगर श्रेष्ठ हैं तो क्या ब्राह्मण होने से ही राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है कोई व्यक्ति। क्या सारे ब्राह्मण राग द्वेष लोभ घृणा क्रोध ये सब से मुक्त हो जाते हैं। तो इसका जवाब तो कोई हाँ कैसे कह सकता है। तो इस पर भी वो चुप रह जाता है। तीसरा बुद्ध ये कहते हैं कि क्या आपने यवन और कंबोज राष्ट्रों के बारे में सुना है। वहाँ तो सिर्फ 2 ही जातियाँ हैं, 2 ही वर्ग हैं, एक मालिक है और दूसरा दास है। तो आप जो कहते हैं कि ये ब्रह्मा द्वारा रचित है वर्ण व्यवस्था और ये आदर्श है, पूरे ब्रह्मा द्वारा है तो आदर्श है पूरी दुनिया के लिए। तो अगर ये आदर्श रहता और ब्रह्मा द्वारा बनाया हुआ रहता तो सार्वभौमिक होना चाहिए, पूरी दुनिया में होना चाहिए। लेकिन आप तो देख रहे हैं कि कंबोज में नहीं है, अन्य राष्ट्रों में नहीं है, वहाँ तो वर्ण व्यवस्था नहीं है, वहाँ तो बस 2 ही वर्ण हैं, एक मालिक है और एक दास है। और मज़े की बात यह है कि दोनों वर्ण जो है दोनों वर्ग एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं। मालिक जो है कभी दास भी बन जा सकता है और दास जो है कभी मालिक भी बन जा सकता है। तो वहाँ तो आपका ये नियम लागू नहीं होता है कि वो 4 वर्ण रहेंगे और एक दूसरे को अतिक्रमित नहीं करना है। वहाँ तो अतिक्रमण भी हो रहा है, 4 वर्ण भी नहीं है। तो ये वो अब तो क्या बोले। तो वो जो है अश्वलायन वो तो बुद्ध के सामने निरुत्तर हो जाता है। बाद में वो बुद्ध का शिष्य बन जाता है, जिसको कि भेजा गया था कि आप जाके बुद्ध को समझाइए और बताइए। तो वो बुद्ध का मुरीद हो जाता है, बुद्ध की बातों से सहमत हो जाता है। उसके बाद एक वशिष्ठ ऋषि का भी वासिष्ठ ऋषि का ब्राह्मण की भी बात आती है। वो भी तथागत के पास जाते हैं और तथागत के से ऐसे ही सवाल करते हैं और वो भी तथागत का धर्म स्वीकार कर लेते हैं। और वो जो मैंने शुरू में कहा कि एक एसुकारी ब्राह्मण है, वो जाता है, ये कुछ अलग ढंग का सवाल करता है। ये कहता है, इसका कहना ये है कि 4 वर्ण हैं और चारों वर्ण सेवा करते हैं। तो सेवा का कार्य चारों कर रहे हैं, भले ही सेवा अलग अलग ढंग की है। तो देखिए थोड़ा सा इसने सवाल को ज़्यादा मतलब पॉलिश्ड ढंग से सवाल किया इसने कि चारों वर्ण सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ शूद्र सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मण भी सेवा कर रहा है। ब्राह्मण भी लोगों का भाग्य बता रहा है, उसका पूर्व जन्म का कर्म बता रहा है, स्वर्ग कैसे मिलेगा ये बता रहा है। तो ये उसकी सेवा हो गई, शिक्षा दे रहा है तो ये उसकी सेवा हो गई। क्षत्रिय की सेवा, सबकी सेवा है। तो उसका कहना ये था कि सेवा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन शूद्र की जो सेवा है वो शूद्र ही कर सकता है ना, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। क्षत्रिय की जो सेवा है वो क्षत्रिय ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये इसने थोड़ा सा सवाल जो है वो अश्वलायन से थोड़ा सा सवाल ज़्यादा पॉलिश्ड सवाल के रूप में यहाँ पर आता है। तो बुद्ध यहाँ पर जवाब देते हैं कि अच्छा बताइए कि अगर कोई, वो कहते हैं कि सेवा जो है वो हम हर सेवा को अस्वीकार नहीं करते हैं।
और हर सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध का जवाब भी बहुत वो एकदम से वो तार्किक है। वो कहते हैं कि हर सेवा गलत नहीं है और हर सेवा सही नहीं है। कैसे? वो बताते हैं कि अगर कोई सेवा आपको छोटा या बड़ा बनाती है तो उस सेवा को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। और आप किसी की सेवा कर रहे हैं, उससे आप में कोई हीन भावना आती है, या जो सेवा ले रहा है वो खुद अपने को बड़ा समझ रहा है और किसी दूसरे को हीन समझ रहा है, तो ये सेवा अस्वीकार है। ये वो कहते हैं कि वही सेवा हम स्वीकार करेंगे जो आदमी को श्रेष्ठ बनाए, आदमी को विचार से उन्नत बनाए। अगर आदमी को, मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाता है तो वो सेवा हम स्वीकार करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो जाति प्रथा के खिलाफ बोले, समाज को जागरूक करे, समाज की इस रूप में अगर कोई सेवा करता है तो वो सेवा सही है। मतलब जो बुद्ध के शिष्य हैं, जो जाति प्रथा को नहीं मान रहे थे, समाज को जागरूक कर रहे थे, उनकी सेवा को वो कहते हैं कि ये सेवा ठीक है, क्योंकि ये किसी में हीन भावना पैदा नहीं करता है दूसरे में, और खुद को भी श्रेष्ठ उसमें होने की कोई भावना पैदा नहीं करता है। फिर उसका दूसरा जो सवाल था उस ब्राह्मण का, एसुकारी ब्राह्मण का, वो था कि कुल और ख़ानदान की बात उसने की कि कुल और वंश जो है ये श्रेष्ठ होता है। आज भी हम देखते हैं कि लोग, राहुल गांधी को देखिए किस तरह से लोग गाली देते हैं, उसके कुल पर लोग गाली देते हैं, उसके वंश पर लोग गाली देते हैं कि इसका पिता ये था, इसका दादा ये था। तो कुल और वंश को श्रेष्ठ मानने का ये ब्राह्मण धर्म का ही दिया हुआ है। तो वो एसुकारी ब्राह्मण यही पक्ष लेता है कि कुल से, वंश से कोई श्रेष्ठ होता है और कुल से और वंश से कोई जो है वो हीन होता है, छोटा होता है। बुद्ध ने इसको स्वीकार नहीं किया। बुद्ध ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि कुल और वंश में जन्म लेने मात्र से ही अगर कोई श्रेष्ठ हो जाए, और आप कहते हैं कि ब्राह्मण चूँकि श्रेष्ठ कुल में, श्रेष्ठ वंश में है, वंश है उनका, तो इसीलिए वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो बुद्ध ने सीधा सवाल किया कि क्या ब्राह्मणों में कोई लोभी नहीं होता है? क्या ब्राह्मणों में क्रोधी नहीं होता है? क्या ब्राह्मण चोरी नहीं करता है? क्या ब्राह्मण झूठ नहीं बोलते हैं? तो अगर ये सारा काम वो कर रहे हैं तो फिर कुल में जन्म लेने से और वंश में जन्म लेने का क्या मतलब है? तब तो है कि वो ये काम करे और वो यहाँ आने के बाद वो तय होता है कि वो आदमी का व्यवहार कैसा है, उसका नैतिक व्यवहार ये तय करता है। तो बुद्ध का जोर ये है कि कुल वंश को बुद्ध ने नहीं माना। बुद्ध ने कहा कि आपका आचार व्यवहार, आपका विचार, ये आपको तय करेगा कि आप श्रेष्ठ हैं या आप हीन हैं। अगर आप चोरी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, बिना मतलब की बात नहीं करते हैं, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, दूसरे को तकलीफ़ नहीं देते हैं, आप सबके कल्याण की भावना से आप प्रेरित हैं, और ऊपर जो हम लोगों ने बात की, आप में शील हो, आप में करुणा हो, आप में मैत्री हो, अगर ये सब भाव आप में है, सबके कल्याण के लिए आपके मन में भाव है और उसी से आप ओतप्रोत हैं, तभी आप श्रेष्ठ हैं। और श्रेष्ठ कहने को किसी कुल में आप जन्म ले लिए, लेकिन अगर आप बुराइयों से भरे हुए हैं तो आप श्रेष्ठ नहीं हैं। तो बुद्ध ने न वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया, न कुल और वंश में के आधार पर श्रेष्ठ बनाने की बात जो लोग करते हैं कि ये श्रेष्ठ हैं, तो इस आधार पर, और कि धर्मों में भी ये लड़ाई है कि हिंदू धर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है कि वो इस्लाम ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ होने की एक लड़ाई है, वो शुरू से रही है मनुष्य जाति में कि कौन बड़ा श्रेष्ठ है। तो बुद्ध ने वो इन चीज़ों पर, वो किस धर्म में आप जन्म लिए हैं, किस कुल में जन्म लिए हैं, इसको बुद्ध नहीं मानते हैं। बुद्ध का मानना ये है कि आपका आचरण तय करेगा। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, अगर आपका आचरण गलत है तो आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। और अगर आचरण सही है, जो हम लोगों ने बात की वो सब अगर आचरण है, अच्छा आचरण है, अगर व्यवहार है, तभी आप श्रेष्ठ हैं। तो आज की कड़ी में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए बात समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।